नमस्ते। नमस्ते। आप अपना परिचय दें। हम कन्नौज से आते हैं, तिरवा के पास पड़ता है। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। क्या उम्र है नवीन आपकी? मेरी उम्र 31 वर्ष है। 31। क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं गन फैक्ट्री में। आपको क्या तकलीफ थी और कितने समय से थी तकलीफ? हमको ये लाल चकत्ते से पड़ जाते थे, 7 साल हो गए। हमने अंग्रेजी बहुत दवाई कराई है। एक 7 वर्ष से है आपको? 7 वर्ष से था। अच्छा। अंग्रेजी दवाई हमने बहुत कराई है। जो गोविंद नगर भी दिखाया, नवीन गुप्ता को दिखाया, मतलब जो माने हुए डॉक्टर थे जिनकी फीस 500 रुपया 700 रुपया थी, उन लोगों के यहाँ से हमने महीने 1.5 महीने 2-2 महीने इलाज करवाया तो हमको आराम मिल गई एकदम। तो दवाई बंद हो गई और 15 दिन नहीं हुई दवाई, फिर एकदम से फिर डबल रेशियो में हो गया। जो थोड़ी जगह में था वो ज़्यादा जगह में फैल गया, एकदम फैलता ही चला गया। आपको जो भी ट्रीटमेंट यहाँ मिला उसमें और जो ट्रीटमेंट आपने अंग्रेजी की दवा ली है उसमें आपने क्या फर्क महसूस किया? अंग्रेजी दवाई में क्या होता था, जैसे खा लेते थे या लगाते थे तुरंत एकदम राहत हो जाता था। शाम को लगाओ सुबह आराम। अच्छा। एकदम पूरा। मगर मैंने यहाँ की दवाई जो यूज की, हमने 1-2 दिन लगाया तो धीरे धीरे लगा। 2-3 दिन बाद एकदम बहुत तेज चल गया पूरा और फैल गया। सारे बैक्टीरिया एकदम ऊपर लाल आ गया। मैं तो घबरा गया कि दवाई मेरे को रिएक्शन कर रही है। फिर हमने डॉक्टर मैडम को फ़ोन किया, हमने कहीं से दिक्कत हो रही, तो बोले नवीन तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारा जितना मर्ज दवा हुआ है सारा ऊपर होके ही निकलेगा। अच्छा। तो जो आपने जैसे अंग्रेजी दवा का प्रयोग जो भी कर रहे थे उसके कारण जैसे आप कहते थे कि सुबह लगाया और शाम को ही वो आराम मिल जाता था, तो वैसे ही जो है वो आपका मर्ज जो भी अलग अलग जगहों पे था उसका जैसे अंग्रेजी का दवा का असर उतर रहा था, तो आप कह रहे हैं कि वो बाहर आने लगा और आपको तकलीफ देने लगा। हाँ, जितना मतलब यहाँ के दवाई लेने के तीसरे दिन जो हमको परेशानी हुई वो हमको 7 साल में कभी नहीं हुई। अच्छा। वो 7 साल में इतना कभी फैला ही नहीं था, इतना भयंकर नहीं हुआ था। मतलब एक तो लाल चकत्ते पूरा पड़ गए और इसके बाद क्या हुआ, उसमें फफसियां ऐसी पड़ गई सफेद जैसे मवाद टाइम में बन गया उसमें। ठीक। तो इतनी मुझे तो ये घबराहट हो गई, अब तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। क्योंकि मैं हताश हो गया था। फिर हमने फ़ोन किया मैडम को तो बोली घबराओ नहीं, तुम्हारा जितना मर्ज दबा हुआ है सारा ऊपर आएगा। 7 लेयर होती है, 7 ऊपर जब निकल जाएगी तो आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। फिर हमको 5-6 दिन बाद एकदम फिर वो था सारा धीरे धीरे सूखा, फिर उसकी स्किन पूरी निकल गई, परत पूरी लेयर जी। फिर तब से छोटे छोटे नन्हे दाने आते हैं लाल लाल हल्के से, तो वो खुजलाते हैं, मगर अब उनमें क्या है ज़्यादा हमें उतनी घबराहट नहीं होती है। मतलब आपको ये दिख रहा है कि आपका जो दबा हुआ मर्ज था वो काफी हद तक निकल गया है और उसमें सुधार हो गया है और हल्का हल्का जो बचा कुचा है वो धीरे धीरे निकल के आ रहा है, पर आपको जो आराम और तकलीफ थी उसमें आपको आराम महसूस हो रहा है। हाँ, वहाँ से बहुत मुझे रिलीफ है। मतलब आप छोटे चकत्ते पड़ते हैं जी, तो वो जरा पहले तो पूरा चकत्ता बड़े बड़े पड़ते थे, अब जरा कंजिया टाइम में होती है तब वो शाम को निकलती है, सुबह सूख जाती है, दवाई लगाते हैं। शरीर के किन अंगों में जो आपने बताया तकलीफ होती थी चकत्ते निकलने की? किन हमारी नाभि के नीचे से लेकर आधी पीठ में पूरा नीचे जांघों वांगों में पूरे में था, घुटनों तक। अच्छा। आपको कैसे पता चला था नेचर वेलनेस के बारे में? मैं तो परेशान था बहुत कुछ, मैंने इसका फेसबुक पे देखा था। अच्छा। तो हमने कहा सारी अंग्रेजी दवाई ले चुका हूँ, सब बहुत कराया जी। तो फिर हमने कहा एक बार आयुर्वेदिक दवाई ले लें, क्योंकि मैं तो अभी ये चाहता था मर जाएंगे मगर मैं इलाज नहीं कराऊं, क्योंकि मैंने 50,000 रुपये का इलाज करवा के मैं बैठा हूँ। तो जैसे कि आप कह रहे हैं आप 7 साल से परेशान थे और शहर के सभी नामचीन डॉक्टरों से आप इलाज करा के देख चुके थे, लेकिन समस्या आपकी हल नहीं हो पाई थी। वही दवा खाओ दब जाए फिर वापस आ जाए। हाँ, दवाई खा लेते तो पूरा एकदम ऐसा लगता था जैसे था ही नहीं। मतलब ऐसा स्किन भी सब पूरी आराम मिल जाती थी जैसे था ही नहीं कुछ। दवाई बंद करो, हफ्ता 15 दिन बाद फिर हो जाता था पूरा। तो मैं तो टूट चुका था, बल्कि मैंने 2 साल से अंग्रेजी दवाई भी बंद कर दी थी। मैं सिर्फ लोबेट जीएम का ट्यूब लगाते थे, एक दिन लगा लो, एक हफ्ता आराम रहती थी, हफ्ता फिर लगा रहे थे। मगर अभी हमने देखा ज़्यादा फैल रहा है, तो हमने कहा ट्रीटमेंट कराया जाए तो पूरे शरीर में हो जाएगा। तो जब आप यहाँ आए तो आपका कैसे विश्वास बना कि हाँ अब हमारा जो ये मर्ज है ये जड़ से खत्म हो जाएगा, और ये जो बार बार इसके लौट आने की दिक्कत है कि हफ्ते 2 हफ्ते में जो है वो फिर से उछल जाता है और अंग्रेजी दवा का असर उतरते ही वापस आ रहा है, वो हल हो जाएगा हमेशा के लिए? हाँ। तो ये आपको कैसे विश्वास जमा? ये मुझे ऐसे विश्वास लगा, जो मेरे बड़े बड़े चकत्ते होते थे जी,
तो उसके बीच में अब ज़्यादा छोटे छोटे चकत्ती टाइप में होती हैं, और उसके जो बीच की स्किन है ना वो पूरी क्लियर हो गई है। वहाँ नहीं खुजली होती, जो नन्हे दाने टाइम में निकलते हैं उन्हीं में खुजली होती रहती है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे रिलीफ मिल जाएगा मुझे, क्योंकि जो बड़े चकत्ते होते थे वो नहीं हो रहे हैं। आपने पहली बार कब इलाज शुरू किया था यहाँ से? हमने यहाँ पे 4 अगस्त से इलाज शुरू किया था। अच्छा, और आज क्या तारीख है? आज समझ लो 31 हो गई है, 27 दिन हो गए। 27 दिन हो गए मेरे मुझे। लेकिन पहले से आराम मुझे खुद महसूस हो रहा है कि 50 से 70% आराम है। अगर मैं 15 दिन ऐसे इलाज करा लूँगा तो मुझे लग रहा है रिलीफ हो जाएगा। जिन भी लोगों को इस प्रकार की समस्या है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास तो 4 से 65 बहुत परेशान है वो, क्योंकि मैं एक लोगों को अभी बोला, मेरे कंपनी के साथ जॉब करते हैं, उनके तो पूरे हाथ है सब पूरा फैला है, उनके लोग कोई पास नहीं जाता। हमारे तो अंदर कपड़े में लगा रहता, किसी को पता ही नहीं। मैं किसी को बताऊंगा तभी मेरी उम्र को जानेगा, नहीं था किसी को नहीं पता। तो मैंने तो उनसे कहा है भैया वहाँ दवाई करा लो, तो बोले नहीं भैया आप आराम मिल जाए तुमको फिर बताना, हम चलेंगे। क्योंकि वो भी बहुत दवाई करा रहे हैं, भी बच्चे वाले हैं, कई लोगों के है तो वो परेशान है सब। वो कहते हैं मर जाएंगे, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब भी बोले कि तुमको रिलीफ मिल जाए, इसके बाद पेशेंट को लाइएगा। तो मेरी तो इच्छा है कि हम सही हो तो भाई जिसको भी परेशानी है, मैं जानता हूँ कितना कष्ट होता है, तो मैं चाहता हूँ भैया किसी को ना हो ऐसी बीमारी। जो भी आपको इस ट्रीटमेंट में दवा दी गई कि आपको खानी है, लगानी है, उसके कारण आपको रोजमर्रा में क्या दिक्कतें महसूस हो रही हैं? कि हम जो है वो दवा लेने के कारण हमको जो है वो बार बार आना जाना पड़ रहा है, या हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या महसूस? हमको इससे कोई समस्या नहीं है। अच्छा। हम अपना एक दिन चले जाते हैं दवाई लेने, बाद बाकी मान लो छुट्टी हो जाती है। और अदरवाइज मेरे को दवाई खाने में और लगाने में मुझे कोई परेशानी। तेल लगाया था तो उससे मेरे थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो तेल बंद करवा दिया। क्रीम लगाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाने में भी दवाई कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपको परहेज बताया गया कि ये चीज कम खाएं या ये चीज ना खाएं या ये चीज ज्यादा खाएं, परहेज कुछ बताया नहीं था। अच्छा। परहेज खाली ये बोला था लाल मिर्च थोड़ा कम खाइएगा, तेल मसाले कम खाइए, बाकी खाने जो भी खाना आपको खाइए। मतलब आपको कोई खास परहेज नहीं, थोड़ा सा आपको मिर्ची और तेल मसाला मना किया ताकि आपकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाए और रिलीफ मिल जाए। हाँ बोला इसके बाद तुम कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं, इलाज आपका बंद हो जाएगा फिर। तो नवीन जी, आपने अभी तक का जो आपको रिलीफ मिला और जो भी आपको तकलीफ थी ये और लोगों के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्म रोग से संबंधित टिप्स और हमारे पेशेंट के अनुभव देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।